जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों पर सांभर झील के निकट बना है मां शाकंभरी माता मंदिर। मंदिर तक पहुंचने के लिए केवल एक ही मुख्य सड़क मार्ग उपलब्ध है। मंदिर के निर्माण का श्रेय चौहान वंश के राजा व संस्थापक वासुदेव सिंह चौहान को दिया जाता है। यह मंदिर 36 खंभों पर बना हुआ है और पहाड़ियों से सटा हुआ है। परिसर के चारों ओर 12 कोस क्षेत्र में जल भरा हुआ बताया जाता है। मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति स्वयंभू एवं अलौकिक मानी जाती है। माता का स्वरूप घुटनों के आकार में विराजमान है तथा धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व लिए हुए है। शाकंभरी माता को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। मार्कंड पुराण, देवी भागवत व पृथ्वीराज रासों में भी इनके उल्लेख मिलते हैं। मान्यता है कि जब सांभर क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा तब माता ने अपने नेत्रों से आंसू बहाकर इस क्षेत्र में हरी सब्जियां उत्पन्न की और प्रजा का उद्धार किया। इसी कारण उनका नाम शाकंभरी माता पड़ा। लोक कथा के अनुसार माता ने नीलकंठ पर्वत पर खड़े होकर लवणासुर राक्षस का वध किया था। ये चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती हैं। यहाँ शारदीय नवरात्रों में विशाल मेला लगता है जहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। भक्तगण माता को अन्नपूर्णा स्वरूप मानकर अनाज व सब्जियां अर्पित करते हैं। यहाँ प्रतिदिन आने वाले भक्तों के लिए मुफ्त भोजन भंडारा व ठहरने की व्यवस्था होती है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और जड़ूला संस्कार सहित अनेक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। बिजोलिया शिलालेख से सांभर के प्राचीन नाम स्पंद, लक्ष्य और शाकंभरी का उल्लेख मिलता है। चौहान वंश की उत्पत्ति यहीं से हुई मानी जाती है। माता के चमत्कारों और पर्चों का वर्णन भक्ति गीतों व लोक काव्यों में मिलता है। इनमें बादशाह के पर्चे, 7 लोहे के तवे तोड़ने की कथा, चौहान वंश को दिया गया आशीर्वाद तथा सांभर नगरी की स्थापना जैसी गाथाएं गाई जाती हैं। शाकंभरी माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और लोक श्रुति का अद्वितीय संगम है। मंदिर के सामने की तरफ झील के किनारे भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है।
जहां माता जी के दर्शन करने के बाद लोग भैरव बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं तथा अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। आगामी नवरात्रा के होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए मंदिर महंत तथा मंदिर की और अधिक जानकारी देते हुए रमेश सांभरिया ने हमें बताया कि तो नवरात्रि को लेकर के पूरे मंदिर में साफ सफाइयाँ चल रही है, ताकि यहाँ जो कमरे वगैरह है, रुकने की ठहराव की व्यवस्था जो है, ताकि साफ सफाइयाँ मिले, आने वाले यात्री को परेशानी ना हो, तो साफ सफाइयाँ चल रही है। आयोजन नवरात्रि का माँ भगवती का ही मान के चलिए कि 10 दिन मेला रहेगा। मंदिर 1700 से 2000 साल पुराना मंदिर है और माँ भगवती यहाँ पहाड़ फाड़ के निकली है। यहाँ स्वयं वो माँ भगवती का है, मतलब यहाँ जो पूजा है विशेष माँ भगवती घुटने की पूजा है यहाँ पर। तो माँ भगवती पहाड़ के अंदर ही है, पहाड़ फाड़ के माँ भगवती यहाँ निकली है और माँ भगवती शाक्य देवी है। एक समय ऐसा था धरा पे अकाल गिरा था, तो माँ भगवती ने अपने नेत्रों से वर्षा करके हरी सब्जियाँ उत्पन्न की जीव के भरण पोषण के लिए। तो माँ भगवती को हरी सब्जियाँ चढ़ती है, जैसे धनिया, पुदीना, पालक और हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट, जो भी फल फ्रूट है। सात्विक देवी है माँ भगवती, तो ये माँ भगवती के विशेष चढ़ते हैं, तो उससे माँ भगवती प्रसन्न रहती है। सामने जो नमक की जो झील देखने को मिलती है, वो भी माँ भगवती के वरदान से यहाँ पे हुई। पहले तो मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रमेश है सांभरिया और मैं सांभर का मूल निवासी हूँ और वर्तमान इनकम टैक्स में पोस्टेड हूँ। और शाकंभरी माता के लिए मेरे तो शब्द कम पड़ गए कहने के लिए। मैं तो दो शब्दों में, दो लाइनों में मैं माता के लिए कहना चाहूँगा कि ना होता यूँ कारवां, ना होता यूँ कारवां, इस कदर हमारे सांभर की शान ना होती, यदि माँ शाकंभरी ना होती तो हमारे सांभर की कोई पहचान ना होती। शाकंभरी माता जी के बारे में आप जैसे जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मैं तो ऑथेंटिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि शाकंभरी माता जो मंदिर है उसका फाउंडेशन चौहान डायनेस्टी के उस समय के जो वासुदेव चौहान जी थे, उन्होंने 551 में स्थापना की शाकंभरी माता मंदिर की, न केवल सांभर की भी और माता जी मंदिर। वासुदेव चौहान जी आदि पुरुष मान सकते हैं। आदि पुरुष वो होता है जो उस फाउंडेशन का या उस वंश का मूल पुरुष होता है, प्रथम पुरुष होता है। तो आप वासुदेव चौहान जी मूल पुरुष या आदि पुरुष मान सकते हैं, जिन्होंने शाकंभरी माता मंदिर साथ में सांभर का फाउंडेशन रखा। वासुदेव चौहान जी के बाद में आप जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सांभर के जो अंतिम राजा थे वो थे प्रथम अपने पृथ्वीराज जी चौहान जी प्रथम। पृथ्वीराज चौहान जी के बाद में उनके बेटे हैं अजयराज जी चौहान, उन्होंने सांभर से जाके वहाँ पे अजमेर की स्थापना की। ऐसे करके अजमेर, सिरोही, कोटा, बूंदी, झालावाड़, तो ये सांभर से ही सब चौहान डायनेस्टी का अलग अलग जगह स्थापना हुई है। शाकंभरी माता का ही रूप आशापुरा माता भी है, बदाना माता कोटा में है, इस तरह से अलग अलग। शाकंभरी माता में लोगों की इतनी आस्था है कि हर एक सांभरवासी के हर एक काम माता को याद किए बिना होता ही नहीं। और जब भी मेला का आयोजन अभी जैसे 31 अक्टूबर को भी था, वार्षिक मेला होता है, बहुत ही जन सैलाब उमड़ पड़ता है, क्योंकि माता के प्रति इतनी आस्था है लोगों की कि देश विदेश से लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। और अभी हाल ही में हमारे जो परम आदरणीय भाई साहब कुलदीप जी व्यास है, उनके मार्गदर्शन में इस तरह का वहाँ पे वो चल रहा है पूरा मंदिर व्यवस्था कि हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी से बहुत बढ़िया है। और उसी के पास में ही एक भैरव जी का मंदिर भी है, तो जहाँ पे माता जी को जाते हैं मंदिर के दर्शन को, तो लोग जरूर भैरव जी के मंदिर भी दर्शन करते हैं। ये स्वयं भू प्रकट है और माता जी के बारे में इतनी सारी है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर एक गुम्बद भी लगा हुआ है। जो गुम्बद जो लगा हुआ है वो बोलते हैं कि काफी समय से पहले से, जैसे मुगल शासक थे जहांगीर, उस समय से वो जहांगीर उसको गुम्बद बोलते हैं। और माता जी ने हर एक उस समय जो भी आक्रमणकारी आए थे, जैसे चल रहा था उस समय, तो उन्होंने रक्षा की, न केवल सांभर की, पूरी आसपास के एरिया के पूरे सांभर लेक लोगों का हमेशा आशीर्वाद रहा है और हमेशा आशीर्वाद रहता है। और बहुत ही गहरी श्रद्धा है माता जी।
विशेष तो यही है कि पूरा नमक जो है आप देखेंगे आसपास में, तो एक जनश्रुति ये भी है कि उस समय जो राजा थे उनको कहा गया था कि भाई आप आशीर्वाद लेने गए थे कि वो आप जहां तक घोड़ा दौड़ाएंगे वहां तक आपको चांदी ही चांदी नजर आएगी, लेकिन एक शर्त यह है कि आप पीछे मुड़ के मत देखना। तो उनको जैसे ही घोड़ा दौड़ता गया, राजा आगे चलता गया। अब कहीं ना कहीं एक मन में रहता ही है कि देखते हैं पीछे मुड़ के कि चांदी कितनी हुई है। तो जैसे ही पीछे मुड़ के उस समय, लेकिन उन्होंने ऋषि जी ने वो बोला था कि आप जैसे पीछे मुड़ के देखोगे तो शायद चेंज हो जाएगा, चांदी नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पूरा चांदी जो है ना नमक के रूप में तब्दील हो गया। माता शाकंभरी का आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी ही इस प्रकार का होगा कि सांभर का हर तरह से विकास उत्थान हो। इसके लिए हम भी प्रशासन की हर तरह से सहयोग करेंगे। सब सांभरवासी हम एक हैं, एकजुट रहेंगे। धन्यवाद। जय मां शाकंभरी।